द हंटर नेक्स्ट डोर। मानवा के शुरुआत में कोई कहता है जी हो, तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी को देखकर चौंक गई है। तब हम देखते हैं जी हो के सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा होता है। तभी एक औरत चिल्लाती है भागो, लेकिन उसी पल वो मॉन्स्टर जी हो पर हमला कर देता है। जी हो डर जाती है, कुछ सोच भी नहीं पाती, और इससे पहले कि वो कुछ करे वो मॉन्स्टर जी हो को टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसका सिर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हमें कुछ बातें पता चलती हैं। 21वीं सदी में इंचॉन में एक भयानक स्तर का रिफ्ट खुला। ये सबसे बड़ा रिफ्ट था जो अब तक दर्ज हुआ था, पिछले ग्रेट रिफ्ट के बाद से, जो एक दशक पहले खुला था। 8,749 लोग मर चुके थे और 1.5 लाख लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों में से कोई भी कभी नहीं मिला। फिर सीन बदलता है। कोई बोल रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी लिमिटेड टाइम सेल अब शुरू होती है। आइए आइए, जिस पर स्टिकर है वो सेल पर है, मौका मत गवाइए, बढ़िया डील लीजिए इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। अब हम देखते हैं एक आदमी और एक लड़की को। वो लड़की जी हो होती है। जी हो गुस्से में कहती है अरे तुमने ये मेरे हाथ से छीन लिया। तब वो आदमी हंसकर कहता है तो क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ोगी इसके लिए? चलो आओ देख लेते हैं तुम में कितना दम है। तब जी हो गुस्से में कहती है तुम्हें क्या हो गया है, जरा शर्म नहीं आती? तुम बड़े हो, तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए। तब वो आदमी तमतमा कर कहता है क्या कहा, कुछ और कहना है क्या? तब जी हो रोते हुए बोलती है "उम्म", और फिर वो आदमी सेल वाला मीट ले जाता है। जी हो बड़बड़ाते हुए कहती है "छ"। तभी कोई बोलता है तुम बस यूं ही क्यों खड़ी हो? जी हो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है मॉम। वहां जियो की मॉम होती हैं। वो मुस्कुरा कर कहती हैं आज हमारा ट्रीट डे है, याद है ना? चलो जो भी खाना चाहो चुन लो। जी हो उदास होकर कहती है सारे अच्छे खासे डील्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तब उसकी मॉम बोलती हैं अभी भी ये बीफ का पैक बचा है। जियो हरियाणी से कहती हैं हाँ, लेकिन ये तो बस 10% ऑफ पर है। तभी उसकी माँ कहती हैं कोई बात नहीं, इसे खा लो वरना कल पछताना पड़ेगा। और बोलना जारी रखती हैं वैसे भी तुम्हारा हंटर्स एसोसिएशन का एग्ज़ाम कल है ना, तो और भी ज़रूरी है कि तुम अच्छा खाओ। मैं तुम्हारे लंच बॉक्स में थोड़ा मांस भी रख दूंगी। जियो एक काम करना, पहली बार में ही एग्ज़ाम पास कर लेना, ठीक है? अगर तुम्हें दोबारा देना पड़ा तो अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ फ्रोज़न मील दूंगी। तभी जियो कहती है हाँ, ये तो ठीक नहीं है मॉम। उसकी मॉम बोलती है बस बस, अब ये बताओ तुम पहले क्या पढ़ रही थी? जियो कहती है पढ़ाई, हाँ वो रिफ्ट मॉन्स्टर्स या जो भी उन्हें कहते हैं। फिर समझाते हुए कहती है अरे वो स्लग्स धीमे और अंधे होते हैं लेकिन आवाज़ के लिए बहुत संवेदनशील। वो किसी भी शोर पर हमला कर देते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होता है। स्पाइडर दूसरी तरफ हरकत पर प्रतिक्रिया करते हैं और झुंड में चलते हैं। आखिरकार कैनाइन्स, वे बहुत बड़े 6 आंखों वाले जानवर होते हैं, साधारण कुत्तू जैसे बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कभी दिख जाएं तो तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। और अगर तुम कभी रिफ्ट में फंस जाओ तो सबसे पहले तुम्हें करना चाहिए तभी उसकी मॉम कहती हैं अरे जी हो, क्या तुम्हें सच में हंटर्स एसोसिएशन में शामिल होना ज़रूरी है? जी हो कुछ समझ नहीं पाती। उसकी मॉम आगे कहती हैं क्यों ना तुम बाकी बच्चों की तरह कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ही दे दो। तुम्हारे पास तो वैसे भी हंटर्स जैसी शक्तियाँ नहीं हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ सुरक्षित चुनो, कुछ ऐसा जो सच में तुम्हारे लिए हो। तुम तो सिंगर भी बन सकती हो, जैसे तुम बचपन से सपना देखती आई हो। तभी जियो कहती है लेकिन मॉम दा। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। जियो चौंकते हुए कहती है ये आवाज़ क्या थी, ऐसा लगा जैसे कुछ गिर गया हो। तभी एक दूसरा लड़का घबरा कर कहता है ये तो रिफ्ट है, यहीं पर एक रिफ्ट खुल गया है। जियो हैरानी से बोलती है रिफ्ट? तभी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं अरे ये क्या, पावर चली गई। अचानक रैपिड रिफ्ट अलर्ट बजने लगता है और लोगों के बीच अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। तभी जियो कहती है मॉम अपना फ़ोन म्यूट करो और रिफ्ट ऐप खोलो। मॉम घबराते हुए कहती हैं हाँ हाँ। भगदड़ के बीच लोग चिल्ला रहे होते हैं धक्का मत दो, कोई नीचे फंस गया है, रास्ता छोड़ो, मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। तभी जीहो सोचने लगती है। वो अपने डैड को याद करती है और मन ही मन कहती है डैड। फिर हमें उसके बचपन की आवाज़ सुनाई देती है मुझे मत छोड़ो, मुझे अपने साथ चलो, मैं डर रही हूँ, हमें मत छोड़ो। फिर जीहो वर्तमान में लौट आती है। कोई उससे टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी मॉम घबरा कर कहती हैं अरे जीहो तुम ठीक हो? जल्दी उठो, सब लोग निकल रहे हैं, हमें भी जाना होगा। जियो कहती है क्या, लेकिन लेवल 4 अलर्ट अभी तक नहीं आया, हमें पहले कोई जगह ढूंढ कर छिपना चाहिए। उसकी मॉम बोलती हैं
हमें बस रिफ्ट खुलने से पहले यहाँ से बहुत दूर निकलना होगा। और वो जियो का हाथ पकड़कर भागने लगती हैं। जियो कहती है, नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए, अगर रिफ्ट यहीं खुल गया तो। तभी हम उन खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो इंसानों के पीछे पड़कर उन्हें बेरहमी से मारकर खा रहे होते हैं। जियो चिल्लाती है, रिफ्ट बड़ा होता जा रहा है, भागो, जल्दी करो। तभी हम एक विशालकाय सांप जैसा मॉन्स्टर देखते हैं। जियो उस मॉन्स्टर को देखती है और मॉन्स्टर भी उसे देख लेता है। मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। जियो घबरा जाती है। मॉन्स्टर जियो पर हमला कर देता है। उसी वक्त जियो का पैर अटक जाता है और वो गिर जाती है। मॉम चिल्लाती हैं, जियो जल्दी उठो, मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। जियो कहती है, मैं तो खाली जाऊंगी मॉम, अब मेरे लिए देर हो चुकी है। देखो, वे सीधे मेरी तरफ आ रहे हैं। अगर मैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लूं तो तुम्हें भागने का मौका मिलेगा। तुम्हें जीना होगा मॉम। तभी जिहो की मॉम चिल्लाती हैं, जिहो नहीं। जिहो उस डरावने मॉन्स्टर की तरफ मुड़ती है। वो पूरी तरह कांप रही होती है और तभी वो मॉन्स्टर जिहो के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम उस शहर को देखते हैं जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। कुछ समय के बाद का दृश्य दिखता है। वहां हम जिहो को देखते हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अचानक जोर से चिल्ला उठती है, आह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर फट रहा है। मुझे तो उस मॉन्स्टर ने खा लिया था, फिर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? वो चारों तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैं जिंदा हूँ लेकिन नर्क में आ गिरी हूँ। रिफ्ट के अंदर आने के बाद सिर्फ मॉन्स्टर्स ही खतरा नहीं होते। फिर उसे अपने स्कूल में पढ़ी हुई बातें याद आती हैं और वो सोचती है, डायमेंशनल इफेक्ट्स इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो इंसान हंटर के रूप में जाग सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इतने गहरे जख्म झेलते हैं जिन्हें सिर्फ मैजिक स्टोन से ही भरा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हंटर्स ना आ जाएं, खुद को बचा के रखो और सुरक्षित रहो, और हर हाल में रिफ्ट ऐप पर अपनी लोकेशन अपडेट करते रहो। तभी वो अपना मोबाइल देखती है जो पूरी तरह टूटा हुआ होता है। जिहो धीरे से कहती है, कोई बात नहीं, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं बच सकती हूँ। कितना वक्त हो गया है रिफ्ट बंद हुए? क्या हंटर सच में आ रहे हैं? क्या मैं सच में यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाऊंगी? अचानक उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत चुप हो जाती है। फिर हम एक स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर को देखते हैं। जिहो अपने मुंह पर हाथ रखकर सांस रोक लेती है, लेकिन तभी हमें दिखता है कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। जिहो बिल्कुल चुप रहती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर मज़ा आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देखो, अगला एपिसोड तो सामने ही है।